रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया चिकन, और ये चिकन जो है ये मेरे पास है आधा किलो। बिल्कुल मैंने इसको छोटे छोटे पीसों में काटा है। अभी मैंने फ्रीज़ खाने से निकाला है ना, तो इसको छोटे छोटे पीसों में मैंने काटा है। ठीक है व्यूअर। और अभी मैं इसमें डालूँगी कुटे हुए मोटे दरदरा सा काली मिर्चें। ये देखिए, बस इतने मैंने इसमें काली मिर्ची डाल दी। और अभी मैं इसमें डालूँगी नमक। अज़बे ज़ैक़ा नमक जो है हमेशा मैं अपने हाथ के साथ डालती हूँ, इसलिए कि मुझे ऐसे अंदाज़ा नहीं होता है। ठीक है व्यूअर्स। और अभी मैं इसमें डालूँगी कुटे हुए ये दाढ़ा मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस इसमें इसके जब दाने नज़र आते हैं ना तो बड़े प्यारे लगते हैं। ठीक है व्यूअर्स। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, खुश्क धनिया, या अगर आपको कोई भी सभी वो मसाले पसंद हो तो आप इसी रेसिपी में शामिल कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने डाल दिए हैं, छोटी सी मुन्नी सी चम्मच है, और ये मैंने डाल दिए हैं 2। ठीक है व्यूअर्स। और अब मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस, चिली सॉस अपने हिसाब से, और जिसको जितना जितना पसंद है। ठीक है व्यूअर्स, ये डाल दिए हैं। और मेरे पास ना सिरका नहीं है, अभी ख़त्म है, और सिरके की जगह मैं डालूँगी नींबू। अगर आपको नींबू पसंद है तो डालो, नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने लाजमी जो मैंने डाली है वो आप डालेंगे। ठीक है व्यूअर्स। 2 इसमें मैं डालूँगी नींबू। और ये रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है। जो चीज़ आपके जहन में भी ना हो वो परवरदिगार आपको देते हैं। इसको इसी चनी में कर लूँगी। और ये नींबू की सीज़न है, बड़े ज़बरदस्त इसमें अभी रस है। ठीक है, ये चनी में चन जाएगा। ठीक है, और ये जो छिलके इसे निकल जाती हैं ना, इसको भी मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। ये जो है मैं जब चावल बनाती हूँ इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर चावल में मेरे ये काम आ जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये मैंने इसमें 2 नींबू का रस डाल दिए, ये देखें। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मैंने इसमें दही मिक्स की है, ज़्यादा नहीं, बस आप अपने हिसाब से अपने हाथ से 2 चम्मच डाल दो। ठीक है व्यूअर्स। और अभी मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा ये फूड कलर, इसके साथ इसका प्यारा सा कलर आ जाता है। ये बिल्कुल मामूली सा मैंने इसमें, ये जो जर्दे का कलर है ना, ये ज़रूरी है इसमें, इसका खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा कलर आता है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इसे मिक्स करके इसको मैं रखूँगी 1 घंटे के लिए रेस्ट पे, मैं बाकी की तैयारी करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे मिक्स करके इसको सेट पे रख लूँगी और मैं बाकी तैयारी करूँगी व्यूअर्स। ये देखें, और सबसे पहले मैंने ये थोड़ा सा बटर इसमें डाल दिए है। ठीक है व्यूअर्स। और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया बिल्कुल कम आग पे। ठीक है, ताकि ये फ्रीज़ हुआ है ना, ताकि ये अच्छी तरह इसमें पिघल जाए। ठीक है व्यूअर्स, इसको इसमें हमने पिघलाना है और ये अच्छी तरह इसमें पिघल जाए। और ये आराम से पिघलेगा इसलिए कि मैंने ऊपर फ्रीज़र वाले खाने से निकाले। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन। बस थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन बिल्कुल बारीक छुरी के साथ चॉप की है। ठीक है, इसमें अच्छी तरह इसका जो कलर है ना, इसको कलर चेंज करना है और अच्छी तरह इसको थोड़ा बहुत क्रिस्पी करना है। ठीक है, जलाना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको क्रिस्पी सा करना है। ठीक है व्यूअर्स, ये मैं ना पास्ते के लिए सॉस बना रही हूँ। ठीक है, अभी मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्चें। ठीक है, काली मिर्च इसमें लाजमी डाल दिया करें, इसलिए कि इसी रेसिपी के लिए ये जो काली मिर्चें होती हैं ना, दरदरा सा मैंने इसको काटा है। और इधर मैं आग जो है वो बिल्कुल कम कर रही हूँ व्यूअर। और अभी मैं इसमें डालूँगी मैदा बिल्कुल फ्रेश मैदा है, और मैंने इसको छान के रखती हूँ मैं। ठीक है, बस इतना मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा डाल दी है। ठीक है व्यूअर्स, और इसकी अच्छी तरह भी मैं बुनाई करूँगी।
नमक मैं इसमें नहीं डालूँगी, इसलिए कि बाकी चीज़ों में मैं नमक डाल रही हूँ। तो रमज़ान का महीना है, फिर नमक बंदा चेक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, 1 चम्मच भर के मैं एक और डाल दूँगी। और इसकी अच्छी तरह मैं बुनाई करूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी पानी। और इस पानी में मैं इसको अच्छी तरह, ये मैदा है ना, मैदा को भी इस तरह कच्चा तो हमने नहीं छोड़ना ना, मैदे को भी अच्छी तरह मैंने पकाना है। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ऐसे बस इसको मैं पका के इसको सेट पे कर दूंगी, बाकी तैयारी कर लूँगी। ठीक है व्यूअर्स, वाइट सॉस पास्ता जो है वो इस तरीके से आपने बनाना है। ठीक है, मैं एक ही रेसिपी में मैं सब कुछ आपको इंशाल्लाह दे दूँगी। इसमें मैं सबसे पहले ऑयल डालूँगी, आप अपने हिसाब से डाल दें। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिए और चूल्हे को ऑन कर दूँगी। और अभी ये जो गोश्त था ना, चिकन, और मैंने इसको रखा हुआ था 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रेस्ट पे। ठीक है, वो इसमें सारा डाल दिया और इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के कंगाल वो भी इसी में डाल दूँगी। ठीक है, ये व्यूअर्स इसमें मैं पकाऊँगी। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा कुटे हुए लाल मिर्च, थोड़ा मैंने डाला है, थोड़ा सा और डाल दूँगी। ठीक है, ये थोड़ा तेज़ अच्छा लगता है, ये डाल दिए। और अभी मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस डाल दूँगी। ठीक है व्यूअर्स, और 4 नींबू मैं इसमें निचोड़ूँगी। इसी तरह, और नींबू का जायका इसमें बहुत मज़े का होता है। अभी ये मैंने पानी रख लिए और पानी में मैं थोड़ा सा डाल दूँगी ऑयल। अब मैं इसमें डालूँगी नमक डाल दिए। अभी मैं इसमें डालूँगी पास्ता। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 पाव पास्ता डाल दिए। ठीक है व्यूअर्स, और इसको अच्छी तरह ज़्यादा पानी में डालो ताकि ये अच्छी तरह इसमें उबल जाएं, पक जाएं। ठीक है, नरम हो जाएं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, ये जो चिकन पास्ता है मैं बना रही हूँ उसके लिए, ये पास्ता में ये देखो ये भी आराम से आसानी से टूट गए हैं। ठीक है, और इसका भी मैं चूल्हा ऑफ करूँगा। उसकी ये वाली जो पानी है ना वो सारी मैं निकाल दूँगी। और ये जो व्यूअर्स पानी निकलेगा ना तो आप इसे आटा गूंद सकते हो और इसको इस्तेमाल में ला सकते हो, ये बहुत ताकत वाली है। ठीक है, अब ये देखें, ये बिल्कुल ये जो चिकन है ये फ्राई हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा चिकन निकाल दूँगी, इससे मैं थोड़ा चिकन निकाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये फिर ऊपर इसकी टॉपिंग कर लूँगी। ठीक है व्यूअर्स, ये मैंने निकाल दिया और ये जो है ना इसको मैं कर दूँगी प्लेट पे। और आग मैंने बिल्कुल कम कर दिए। इसमें अभी मैं शामिल करूँगी ये जो मैंने वाइट सॉस बनाई है। ठीक है, ये शामिल कर दिए सारी, और ये इसमें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, ये मिक्स किए। और इसमें अभी मैंने कोई मसाले नहीं, मसाले मैंने जो उसमें शामिल किए बस वही इसके लिए काफ़ी है व्यूअर्स। इसको मिक्स किए और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी ये शिमला मिर्च ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसमें
मोटे मोटे मैंने प्याज काटे हैं ना, वो थोड़ा मैंने वो उसमें डाला, बस बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, कि बस वो खूबसूरती के लिए कि वो देखने में ही अच्छा लगे, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी चीज़, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा, ऐसे मैं इसमें ना चीज़ डाल दूँगी ताकि इसके साथ ये बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हो जाए, ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। और बाद में भी इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा डाल दूँगी, शामिल कर दूँगी, ठीक है, ताकि ये थोड़ा क्रीमी हो जाए। ये थोड़ा सा भी फ्रिज से मैंने बाहर रखा और ये पिघल गए। और अभी मैं इसमें डालूँगी पास्ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पास्ता मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसे मिक्स करना है और अभी इसमें रखूँगी मैं खूबसूरती के लिए, ठीक है, जो अच्छा लगे। और चीज़ खाने से ज़्यादा देखने में भी जो खूबसूरत हो ना, तो तभी अच्छा लगता है, ठीक है व्यूअर्स। ये हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी शिमला मिर्च, और इसको आपके मर्ज़ी है, इसको ओवन में रखोगी आपके मर्ज़ी है, इसको दम पे रखोगी, मैंने इसको रखना है दम पे, और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रख लिए, ठीक है व्यूअर्स। बस ये इंशाल्लाह जब इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और यूट्यूब पे ज़रूर आया करें। और मेरे 2 चैनल हैं, एक किचन विद केजे और एक कुरैशी फूड एंड क्लाथ, दोनों में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, और मेरे चैनल के ज़रूर विज़िट करें। ये हमारे चिकन पास्ता तैयार हो गई है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। अगर जिसने भी खाना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये देखें, है ना ज़बरदस्त। पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कमेंट, ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर दें, ठीक है व्यूअर्स।